Hey, hello engineers and welcome back to our series in which we are learning how to get from code to cloud. So, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ा-सा रिवीजन जिसमें हम लोगों ने देखा कि उसके पहले जो वीडियोज़ हैं हमारे जिसके अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ टूल्स इंस्टॉल किए, फिर एंगुलर वगैरह, एचटीएमएल, सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स देखे एंड देन उसके बाद हम लोगों ने EC2 इंस्टेंस बनाया एडब्ल्यूएस अकाउंट खोलकर एंड देन थोड़ा बहुत यूज़र वगैरह क्रिएट करके हम लोगों ने एप्लीकेशन रन करके देखा, है ना? बाय पुलिंग इट फ्रॉम द GitLab रिपॉजिटरी दैट वी हैव क्रिएटेड। सो ये सब आपको अगर अच्छा मतलब फ्लो जो हम लोगों ने किया वो पूरा समझ में आ गया। तो इसके बाद जब आता है एक क्वेश्चन कि क्या हम हमेशा यही चीज़ करते रहेंगे क्या कि हमारा कोड वहाँ पर लेकर गए और फिर वो लोकल होस्ट पर रन किया, फिर उसको एक्सपोज़ किया और देन ऐसे होता है कि एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट? इज़ इट एन एफिशिएंट वे? ऑफ कोर्स नॉट। हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए कि हर एक सर्वर पे हमारा कोड पड़ा हो, है ना? दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। तो हम लोगों को क्या चाहिए? तो हम लोगों ने क्या किया आई मीन नॉट मी, डेवलपर्स लोगों ने सोचा कि इसको फास्ट करने के लिए या फिर उसको एफिशिएंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन बंडल क्रिएट की करेंगे। एप्लीकेशन बंडल यानी एक ऐसा एक फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर ये जो एप्लीकेशन का कोड वगैरह है वो पूरा कंपाइल करके या फिर जो भी टेम्पलेट्स होते हैं वो कंपाइल करके हम लोग डाल देंगे एंड देन क्या करेंगे एक सर्वर रन करेंगे, जो कि क्या होगा ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये जो स्टैटिक फाइल बनने वाली है उसके बाद इसको डायनामिकली हम लोग किसी पोर्ट पर रन करके हम लोग उसको दिखा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई nginx servers were introduced, which kind of help you to serve any application bundle. हो, हम लोग आज इस पर क्या करेंगे लोकल पे ये जो एप्लीकेशन बंडल है वो क्रिएट करके देखेंगे और nginx सर्वर भी इंस्टॉल करेंगे और ये कैसे होता है सब थ्रू एंड टू एंड देखेंगे। आपके पास अगर मैकबुक होगा या फिर विंडोज़ एप्लीकेशन होगा तो आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। मैकबुक के लिए जो nginx का स्टेप है वो थोड़ा-सा डिफरेंट आएगा, ये आपको याद रखना है। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ डिस्कशन। तो हमारे पास ये हमारा एप्लीकेशन कोड है जो हम लोगों ने वीएस कोड में ओपन किया था पिछले बार की जैसे ही और अब हम लोग क्या करेंगे कि एक गिट बैश टर्मिनल ओपन कर लेंगे। गिट बैश ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है उसके अंदर हम लोग जाना चाहेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट रनिंग द कमांड्स। सो पीडब्ल्यूडी यहाँ पर दिख ही रहा होगा हम लोग किस फ़ोल्डर के अंदर है, डी फ़ोल्डर एप्लीकेशन फ्लाइट बुकिंग वाला। सो वी आर राइट इन द फ़ोल्डर। हम लोगों ने एलएस करके देखा तो हमको यहाँ पर पैकेज.जेसन फाइल मिली। अब npm इंस्टॉल हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है। हम लोगों को क्या करना है कि npm बिल्ड करना है। तो कमांड ऐसी नहीं है कि सिर्फ npm बिल्ड डाल दिया आप लोगों ने एप्लीकेशन बंडल जनरेट के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा npm रन बिल्ड करना पड़ेगा, है ना? रन बिल्ड करने के बाद क्या होगा ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ng बिल्ड ये स्क्रिप्ट रन होगी। ओके, सो हम लोगों ने एंटर किया। npm रन बिल्ड करने के बाद आपको क्या होगा यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के साथ में एक डिस्ट करके एक फोल्डर आपको दिखाई देगा जिसके अंदर ये पूरा पैकेज का जो बंडल होगा वो क्रिएट हो जाएगा। सो एक 2 मिनट लगेगा उसको क्रिएट होने में। बहुत ही जल्दी हो गया, 2 मिनट क्या 86 नहीं 8651 सेकेंड, कितना 8 सेकेंड 10 सेकेंड लिया उसने। सो डिस्ट फ़ोल्डर के अंदर अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि कुछ तो फेव आइकॉन करके है, index.html करके है ना? फिर main.js फाइल समथिंग, पॉलीफिल्स, रन टाइम स्टाइल्स ये सब क्या है? ये हम लोग कभी बाद में देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास ये डिस्ट फ़ोल्डर बन चुका है, व्हिच इज़ अ बंडल, एप्लीकेशन का बंडल, डिस्ट्रीब्यूशन बंडल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बंडल है, इसके अंदर जो index.html फाइल है ये हमको सर्व करना है। लेकिन अभी हम लोगों ने ये जो npm स्टार्ट करके जो सर्वर स्टार्ट होता था लोकल होस्ट पर, वो तो नहीं होगा अपने पास अभी। तो कैसे करेंगे? So that's why we want a server which would help us, you know, see this particular application on browsers. So that's why we will download nginx server. So you can go in Google and ask it, oh, sorry, not ask, how to install Nginx on Windows. ओके, तो कुछ बताएगा वो
to install nginx you can download the zip file from nginx.org and extract it to a folder and all these things बोलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोगों को करना थोड़ा-सा टीडियस लग सकता है कि हमेशा यार वो nginx सर्वर पे जाओ, आई मीन वो वेबसाइट पे जाओ, उसको डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो। इसके लिए क्या होता है, पैकेज मैनेजर्स होते हैं कि कुछ भी आपको चाहिए, तो यू कैन डू इट यूजिंग अ पैकेज मैनेजर। सो विंडोज़ के लिए कौन-सा पैकेज मैनेजर होता है, ये हमको अगर सर्च करना होगा, व्हाट पैकेज मैनेजर डज़ विंडो नीड, या फिर हैव, हैज़, हैड, कुछ भी कर लो। तो विनगेट है और चॉकलेट करके एक है ना? अल्टरनेटिव पैकेज मैनेजर। तो मैंने विनगेट से अच्छा मुझे चोको मैनेजर लगता है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो चॉकलेट बोला है उसने, वो इंस्टॉल करके रखा है। आप कर सकते हो इंस्टॉल चोको इन विंडोज़, ऐसा आप लोग एक बार ये चॉकलेट इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये होने के बाद ओके, क्या करोगे आप? कहाँ गया स्टेप टू चूज़ योर इंस्टॉलेशन मेथड, ये वगैरह कर लेना। इंस्टॉल करके फिर वो जेनेरिक नोट है, ये सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी वगैरह करके फिर वो चॉकलेट इंस्टॉल हो जाता है। तो वो चॉकलेट इंस्टॉल होने के बाद, पैकेज मैनेजर इंस्टॉल होने के बाद उसको बोलना इंस्टॉल nginx ऑन विंडोज़ यूजिंग चोको, ठीक है? तो वो बोलेगा सीधा-सा भाई, सीधा चोको इंस्टॉल करके बोल दो उसको, चोको इंस्टॉल -y, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा पावर शेल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ बैश, क्योंकि ये सब चोको इज़ वेरी गुड इन बैश, सॉरी इन पावर शेल। सो पावर शेल को एडमिनिस्ट्रेशन मोड पे ऑन करना है, याद रखना ये, है ना? विदाउट एडमिन आप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा परमिशंस के लिए। सो व्हाट वी कैन डू इज़ नाउ जस्ट कंफर्म चोको है कि नहीं। यस, तो चोको ये आपको एक बार दिख जाए, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर टू इंस्टॉल ऑल दिस थिंग्स। सो वी विल से चोको इंस्टॉल nginx, वो कुछ प्रॉम्प्ट बताएगा हम लोग को। तो nginx 1.249 इज ऑलरेडी इंस्टॉल बोल रहा है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, एक बार फोर्स करके उसको रीइंस्टॉल करने के लिए बोलूंगा, सो दैट वी कैन सी हाउ एंड वेयर इट गेट्स इंस्टॉल्ड। सो इंस्टॉलिंग, यस आई वांट टू, ए कर देना है या फिर हमेशा आपको चार पांच बार यस यस वाई वाई टाइप करना पड़ेगा। सो ऑल स्क्रिप्ट्स को आप परमिशन दे दोगे इसके हिसाब से। सो एक बार ए आपने दबा दिया और उसको एंटर कर दिया, एंटर किया कि नहीं मैंने, हो जाए भाई, क्या हुआ इसको? तो वो अभी देख रहा है कि अगर कोई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो शायद उसको अनइंस्टॉल करके वो इंस्टॉल रीइंस्टॉल करेगा, सो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। तो अभी क्या हो रहा है कि ये इंस्टॉल किया, आई मीन डाउनलोड किया पैकेज कम्युनिटी चॉकलेट डॉट ऑर्ग से, एंड देन डाउनलोड होने के बाद वो क्या कर रहा है, इंस्टॉलेशन स्टेप अब कंप्लीट करेगा। फिर कुछ ऑलरेडी, अच्छा ये एक जो जहाँ पर भी डाउनलोड किया उसने यहाँ से, वो क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्टिंग टू सी कोलन बैकस्लैश टूल्स करके एक फोल्डर बना होगा, उसके अंदर ये वो पर्टिकुलर फाइल्स डाल रहा है। अब क्या करेगा, जो ऑलरेडी रनिंग इंस्टेंस हो या फिर नहीं हो वो चेक करता है, एंड देन उसको शट डाउन करता है, और देन नया जो इंस्टॉलेशन है वो आगे प्रोसीड होता है। सो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लेगा वो, हम वेट करेंगे। आपका ये ज़्यादा फास्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ है नहीं, मेरे पास था। तो आपके पास नहीं है तो वो इज़िली हो जाएगा। तो अब बहुत कुछ दे रहा है वो, है ना? रेड, रेड, रेड कुछ तो दिया, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ फ़ेल हो गया क्या वगैरह, वगैरह, है ना? लेकिन आपने एंड में देखना है कि क्या लिखा है, द इंस्टॉल ऑफ nginx वाज़ सक्सेसफुल एंड डिप्लॉयड इट टू सी बैकस्लैश कोलन टूल्स फ़ोल्डर। तो हम लोग क्या करेंगे अब, चेंज, अच्छा पहले ये क्लियर कर लेता हूँ, ओके? हम लोग क्या करेंगे अब, सी बैकस्लैश में जाएँगे, देखेंगे एलएस क्या-क्या है हमारे पास, ये बहुत सारे कुछ तो है। हमको ये दिख रहा है कि टूल्स करके एक फ़ोल्डर आया हुआ है। तो हम लोग क्या जाएँगे, टूल्स करके फ़ोल्डर है उसके अंदर जाएँगे। एलएस करके देखेंगे तो हमारे पास nginx का एक फ़ोल्डर पड़ा होगा, फिर उसमें फिर से सीडी सीएलएस
cd करके nginx के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या फाइल्स है। तो आपको nginx.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पर दिख रही होगी, जो कि हम लोग अब एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन के फाइल के अंदर है, ये जो भी होगा वो लोकल होस्ट पर रन करके हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी तक इसको बंडल का पाथ तो दिया नहीं, तो ये क्या रन करेगा? तो एक बार चेक करते हैं, है ना? स्टार्ट बोलेंगे engine x.exe। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ओपन कर लेंगे ये फोल्डर हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो आपको दिख सकता है यहाँ पर कुछ तो HTML का फाइल बोल रहा है, लोकल होस्ट 80 कुछ तो बोल रहा है ये, है ना? लिसन ऑन 80 ये सर्वर का ब्लॉक दिख रहा है आपको, HTTP दिख रहा है ना? डिफॉल्ट टाइप एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कुछ तो लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, क्योंकि nginx.conf फाइल है ना? बाकी के फाइल्स है कंट्री, डॉक्स, एचटीएमएल क्या क्या है अब यहाँ पर दिखेगा कि एरर पेज है, index.html है, यहाँ पर दिख रहा है वेलकम टू nginx दिख रहा है। इफ यू सी दिस पेज द वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग, ऐसा बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, nginx को स्टार्ट कर लेंगे पहले और देखेंगे nginx.exe एक बार स्टार्ट हो गया तो क्या होगा। अब हम लोग ओके, हम लोग अब क्या करेंगे, वेब ब्राउजर पर जाएंगे और लोकल होस्ट कोलन 80 अगर डाला तो कुछ तो दिखना चाहिए हम लोग को। तो देखिए ये क्या बोला उसने, जो पेज हम लोगों ने यहाँ पर दिखा, है ना, वेलकम टू nginx, ये HTML पेज है, वेलकम टू nginx, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर वेलकम टू nginx। फिर इफ यू सी दिस पेज द nginx वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, है ना? इफ यू सी दिस पेज द nginx इज वेरी इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड वगैरह वगैरह दिख रहा है। तो अब हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये जो index.html पेज है यहाँ पर, ये सर्व हो रहा है इसका, है ना? कहाँ पर दिखा हम लोगों को ये, nginx कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पर दिखा रूट जो है, रूट ये लोकेशन के HTML फोल्डर के अंदर जो भी इसको index.html फाइल मिलेगी, वो इसने सर्व करनी है, ऐसा यहाँ पर दिखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट है इसको चेंज कर देंगे, रूट फोल्डर को। किससे चेंज करेंगे, हमारा ये जो फोल्डर है इससे चेंज करेंगे, डी फ्रॉम कोड टू क्लाउड डेमो फ्लाइट्स वगैरह फ्लाइट एप्लीकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको ऐसा अगर फॉर्मेट दिया तो ये करेगा नहीं करेगा, हम लोगों को कैसा फॉर्मेट चाहिए, ये वाले फॉर्मेट में चाहिए, सी यूजर कोलन ऐसा दिख रहा है ना, तो इसके फॉर्मेट में हम लोगों को वो चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे अ, इसमें जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे और कहाँ पर है हमारा, डी ड्राइव के अंदर फ्रॉम कोड टू क्लाउड डेमो फ्लाइट फ्लाइट एप्लीकेशन, और फिर ये डिस्ट बंडल दिख रहा है हम लोग को, है ना? डिस्ट के अंदर जाएंगे और ये पाथ कॉपी करेंगे। ये पाथ कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे फिर से, और फिर अभी इसको यहाँ पर डाल देंगे, ओके। और फिर इसको ऐसे ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स नहीं, इसको कोट्स देंगे, डबल कोट्स देंगे, और फिर उसको सेव कर लेंगे, है ना? कंट्रोल एस दबा के सेव करना है, मेरे यहाँ पर ऑटो सेव इनेबल है इसलिए मैंने नहीं दबाया, तो भी वो फिर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। सो ये करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और रिलोड करेंगे। क्या हो रहा है, अरे ये तो फिर से वही दिखा रहा है, वेलकम टू nginx, कुछ भी बदल तो नहीं गया इसमें। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि nginx सर्वर को रिस्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा कुछ चेंज हो गया लेकिन वो रिस्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो हमेशा वही पेज दिखाएगा जो उसने पहले मेमोरी में उसके सेव कर दिया था, रैम के अंदर। सो हम लोग देखेंगे हाउ टू रिस्टार्ट nginx सर्वर ऑन विंडोज, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं भाई, हम लोग ब्लाइंडली खेल रहे हैं अभी तो ये आपने देखना है, क्योंकि ये कैसा होगा, आप जब करोगे इसको तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे करनी है। मुझे अगर पता हो, मैंने बहुत बार किया हुआ, तो मुझे पता होगा, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ शोइंग यू हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। और ऐसा नहीं कि मुझे सब बाय हार्ट लर्न होता है, मैं क्या करता हूँ, कुछ भी चीज में अटक गए तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, क्योंकि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, या फिर कोई सा भी इंजीनियर हो, एसआरई हो, प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? एक, ट्रबल शूट करना प्रॉब्लम्स को,
एंड दूसरा वो प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करके फिक्स कैसे करना है, ये इसके स्टेप्स कैसे सर्च करने हैं, दैट इज द मेन स्किल यू गेट पेड फॉर, है ना। गूगल कैसे करना है, हाउ टू एक्चुअली search for the fixes of problem using Google and then how to solve this. That is the most important skill you need, है ना। बाकी कोडिंग बीडिंग अभी एआई कर लेगा। एआई इज नॉट दैट मच लेम नाउअडेज, इट इज रियली गुड। और आप लोगों ने देखा कि हमारा जो वेबसाइट है, टेम्पलेट है, उसका कैसे उसने बना के दिया हम लोगों को। सो हम लोग क्या करेंगे अभी, nginx ये बैश के कमांड्स दिख रहे हैं हमको, पावर शेल की कमांड्स चाहिए, है ना। बैश के अंदर नहीं, हम लोग पावर शेल के अंदर है। तो ये बोल रहा है टास्क मैनेजर फोर्सफुल। अभी ये टास्क किल करके एक ये पूछ रहे हैं हम लोगों को कि टास्क किल हाइफन हाइफन स्लैश एफ स्लैश आई एम nginx डॉट ई एक्स ई, ऐसा हम लोगों को बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर शेल ओपन करेंगे और टास्क टास्क किल, अच्छा, हाउ टू सी रनिंग टास्क। अब अभी ये इसका कमांड में भूल गया। हाउ टू चेक रनिंग सर्विसेज ऑन विंडोज पावर पावर शेल। तो उसका कुछ तो टास्क शो टास्क लिस्ट करके होगा या फिर गेट सर्विसेज। अच्छा, ये कमांड है उसका, है ना, पावर शेल। सो गेट सर्विस हम लोग बोलेंगे इसको, है ना, गेट हाइफन सर्विस। तो देखो यहाँ पर ये सब बोल रहा है कि ये सर्विस आपके पास है ना, ये स्टार्टिंग है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये देखो यहाँ पर हमारा रनिंग दिख रहा है इंजिन एक्स सर्वर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसको किल करना है हम लोगों को। ओके, तो CLS करके क्लियर कर देंगे, फिर देखेंगे टास्क किल स्लैश एफ स्लैश आई एम और engine x डॉट ई एक्स ई। तो ये हम लोगों को कहाँ से मिला, ये हमको यहाँ पर उसने बताया था, है ना। हाउ टू रिस्टार्ट engine x सर्वर, टास्क किल करो पहले, है ना। आफ्टर यूजिंग दिस कमांड यू कैन स्टार्ट nginx अगेन बाय रनिंग डॉट nginx इन इट्स डायरेक्टरी। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले टास्क किल कर दूंगा, एंटर हो जा भाई। ओके, तो प्रोसेस nginx डॉट exe विथ PID समथिंग हैज बीन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड दो चार चीजें उसने टर्मिनेट कर दी। अभी हम लोगों को क्या करना है, वो nginx सर्वर फिर से स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑलरेडी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हूं मैं, और nginx मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप कोई नया पावर शेल करके आप लोगों ने वो बंद किया है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आकर वो nginx सर्वर स्टार्ट करना है। अभी फिर से हमने स्टार्ट किया nginx सर्वर। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके ये जो है इसको रिलोड करेंगे। अरे भाई, क्या हो गया, एकदम ही अलग से ही कुछ तो nginx सर्वर की जगह ये दिख गया हम लोगों को, है ना। सो ये अब हम लोगों ने कैसे किया, ये किस चीज का कमाल है, ये हमारा जो क्या कहते हैं nginx सर्वर है उसका कमाल है ना। सो दैट्स हाउ यू काइंड ऑफ यूज दिस थिंग्स। अभी आप लोगों ने देखा कि ना हम लोगों ने वो npm स्टार्ट किया, ना हमको कोड शिप करने की जरूरत है अभी। सिर्फ अगर बंडल हमको शिप करना है, ये जो बंडल का हम लोगों ने यहाँ पर देखा, अगर ये सिर्फ बंडल हम लोगों को शिप करके कुछ हो सकता है काम, तो क्यों ना हम लोग वो करें अब। तो अब इसके आगे का स्टेप क्या है, हम लोगों ने जो एप्लीकेशन का गिट क्लोन करके कोड लिया था और उसको npm स्टार्ट बोला था, उसके जगह हम लोग क्या करेंगे अब, जो 2 GB का इंस्टेंस हम लोगों ने रन किया था, है ना, EC2 इंस्टेंस, अब क्या कर सकते हैं, हम उसको फिर से डाउन साइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब हमको वो स्टक नहीं होगा, है ना, उस चीज पर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 GB से फिर से 1 GB लेके जाएंगे, nginx सर्वर उस पर स्टार्ट करके देखेंगे और ये बंडल डाल के चेक करेंगे कि ये रन होता है या नहीं, ये सर्व होता है या नहीं। अगर नहीं होता होगा तो हम लोग फिर से 2 GB पर जा सकते हैं या फिर कुछ और कॉन्फ़िगरेशन लगेगा तो वो हम लोग कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ you kind of you know advance your technologies and how you kind of make efficient what you do for application related stuff, for hosting and delivering it to people. So
ये आप लोगों ने आज एक नया कुछ अगर सीखा होगा, कुछ नया लगा होगा आपको, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना? सो दैट्स हाउ वी हैव डन इट टुडे। आपके पास मैक ओएस होगा तो उसके लिए आप थोड़ा-सा कुछ अलग देख सकते हैं। सो आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप ये एक बार एक अगर ट्राई करके देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अरे यार, ये इतना ईज़ी है, लेकिन हम लोगों को ये सिखाया क्यों नहीं जाता? आप लोगों ने ये किया होगा और क्या बोलते हो कैड, क्या है वो? मेरे को याद नहीं आ रहा वो, जो ये सिखाते हैं ना एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह, कौन-सा इंस्टीट्यूट है वो? कैड है या कुछ और है? आई डोंट रिमेंबर। सो लाखों रुपए के कोर्सेस आप लोग देकर ये चीज़ें सीखते हो और मैं यहाँ पर आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो मेरे को तो मज़ा ही आ जाता है भाई। सो आप ये एक बार ट्राई करके देखो। नहीं जम रहा हो तो मुझे लिंक्डइन पर या फिर कमेंट्स में बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है आपको। I would personally help you out in learning this particular bundling and Nginx server related stuff. So that's all for our today's video, and do the practical hands on and tell me how it feels. आपको कुछ नया अचीवमेंट हो गया ऐसा लगेगा। जैसे मुझे फर्स्ट टाइम लगा था जब मैंने ये किया था कि अरे यार, अब तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में तो ऐसे ही फिर हम लोग कुछ भी एप्लीकेशन डेवलप कर लेंगे, राइट? अगर सर्वर हो, EC2 इंस्टेंस हो, फिर मैं तो कोई भी एप्लीकेशन बना के डिप्लॉय कर सकता हूँ, है ना? सो आई जस्ट वांट टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, इसीलिए हम लोग ये सब इन डिटेल सीख रहे हैं। आई नो मेरे वीडियोस लंबे हैं, थोड़े टीडियस है, बट आई वांट टू मेक श्योर दैट यू नो नीड नथिंग एल्स आफ्टर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो दैट्स व्हाई झेल लेना भाई थोड़ा सा, और 1x में 2x में बिल्कुल नहीं देखने का। ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। डोंट डू दैट स्टफ। सो see you guys in another video, in next video, and we will be learning how to do the same stuff on EC2 instance now with some efficiency. That's all for our today's video, guys. Keep learning and bye.